Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you. I am Shaus and today I am going to discuss about graph of inverse hyperbolic function. आज हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं ग्राफिकली, और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह जैसे हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस किया था ग्राफिकली और साथ उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, सेम हम आज डिस्कस करेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और साथ उससे रिलेटेड जो हमारे पास पॉइंट होंगे, यानी उसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, डेरिवेटिव क्या होगा, उस पे ऑपरेटर कौन से अप्लाई होंगे, इसके साथ उसकी सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है, फंक्शन कौन सा है, ग्राफिकली ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और इसमें हमारे पास है हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन एक्स, या कह लें इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन एक्स। ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, और इसको नोटेशन में हम और क्या राइट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास राइट किया हुआ है हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन एक्स, इसको हम आर्क साइन हाइपरबोलिक एक्स भी राइट कर सकते हैं। यानी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, या इसको हम राइट करेंगे आर्क साइन हाइपरबोलिक एक्स, आर्क साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका हमारे पास फार्मूला क्या है। फार्मूला ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन एक्स, तो इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन एक्स का फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये हमारे पास इक्वल है नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इसका है फार्मूला। अब ये फार्मूला कैसे बना, हम इसको ड्राइव करेंगे ताकि हमें हेल्प हो कि ये फार्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स को डिस्कस करना है ग्राफिकली, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ कैसा होगा। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ हमारा इस शेप में बना था जब हमने ड्रा किया था हाइपरबोलिक फंक्शन का। यानी ये हमारे पास ग्राफ है किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। अब हम ग्राफिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन एक्स को, यानी साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स होगा। यानी हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर ये इस फॉर्म में यहाँ से इस तरफ ये हमारे पास एक लाइन है, और हमें ये पता है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। अब बेसिकली साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट द लाइन क्या है y इज इक्वल टू एक्स के गिर्द। अब डेफिनेटली इन्वर्स में ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारे पास जो एक कर्व का ये एक ब्रांच ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये रिफ्लेक्ट होगी इससे इस तरफ को, तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, रिफ्लेक्ट होके ये कर्व ऐसे शो होगी। और सेम यहाँ पर ये वाली जो कर्व है हमारे पास, ये जो ब्रांच है, ये जो डाउनवर्ड ऐसे है, ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास का जो ग्राफ है ऐसे बनेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का। अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जब हमने ग्राफ ड्रा किया इसका साइन हाइपरबोलिक एक्स का,
तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। और हमें ये भी पता है कि अगर हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स लेना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। अगर तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम उसकी प्रिंसिपल डोमेन बनाते हैं, यानी कह लें हम उसे फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन बनाते हैं, देन हम उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है ये पहले ही 1 to 1 फंक्शन है। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स जो है हमारे पास पॉसिबल है, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स जो है ये भी क्या है, हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। अब सबसे पहले हमारे पास इसका फार्मूला है, हम डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना। हमारे पास फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मॉड में इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लॉग एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव वैल्यू का। अब अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट किया y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स। और हमें पता है साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर y है तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर y। इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम e रेज़ टू पावर y e रेज़ टू पावर 2y माइनस 1। अगेन इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2x e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2y माइनस 1। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू लेफ़्ट वाली राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा e रेज़ टू y का होल स्क्वायर माइनस 2x e रेज़ टू पावर y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इस वक्त एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म ऑफ वेरिएबल e रेज़ टू पावर y। तो हम इस पे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू माइनस का b, तो ये नेगेटिव से क्या बन जाएगा प्लस 2x। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास जो x है वो रिप्लेस हो चुका है e रेज़ टू पावर y में, तो ये बनेगा हमारे पास वेरिएबल e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू माइनस b, जो कि पॉजिटिव बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो डेफिनेटली 2x का स्क्वायर माइनस का 4a, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1। इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे ओवर 2a, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2x प्लस माइनस 4 कॉमन लिया सबसे पहले, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अपॉन 2, डेफिनेटली 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, यहाँ पर ये e रेज़ टू पावर y सेम साथ ही, तो यहाँ पर e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो डेफिनेटली न्यूमिनेटर से जब 2 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 e रेज़ टू पावर y। अब हमें ये पता है कि e रेज़ टू पावर y का जो आंसर है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया नेगेटिव पॉसिबिलिटी को, तो हम कह सकते हैं e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस पे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग e रेज़ टू पावर y और यहाँ पर हमारे पास है नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता है डेफिनेटली बाय लॉग लॉ स्टार्ट में y आएगा तो लॉग e क्या बन जाएगा 1, या इसे डायरेक्ट भी इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल लॉग e रेज़ टू पावर
x है तो डेफिनेटली ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। कैसे x के इक्वल आएगा, ऐसे x के इक्वल आएगा तो बाय लॉग ब्ला ये x स्टार्ट में आएगा, x इंटू लॉग ऑफ e बनेगा। लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू आएगी y और राइट साइड पे हमारे पास है नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूँ तो हम कह सकते हैं हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया है। इसका मतलब हमें इसका फार्मूला तो क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या है। डोमेन ग्राफिकली भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन क्या है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। साइन हाइपरबोलिक एक्स की रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वैसे भी हमने इसकी प्रिंसिपल डोमेन ली ही नहीं है। पहले 1 1 था, बाद में भी ये फंक्शन हमारे पास 1 1 था। और यहाँ पे ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ड्रा की थी, बेसिकली एक होता है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें ये बताता है कि कोई भी ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं हम ग्राफ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक ग्राफ है लाइक का पैराबोला, ये हमारे पास एक ग्राफ है। हमने देखना है कि ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब है ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसी तरह अगर हमारे पास ये फंक्शन है लाइक दिस, ये ग्राफ है लाइक दिस, अब डेफिनेटली ये भी पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड है। इस पे हम कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब है ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब जैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम ये कंफर्म करते हैं ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की हेल्प से हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ है वो फंक्शन 1 1 को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने इस ग्राफ पे ये जो हमारे पास ब्लू मार्कर से ग्राफ बना हुआ है साइन हाइपरबोलिक एक्स का, इस पे अगर हम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये किसको कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 to 1 फंक्शन को। इसका मतलब ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेम हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है। अगर मैं इस पे ड्रा करूं वर्टिकल लाइन तो डेफिनेटली जब मैं इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करूंगा तो यहाँ पर इस पे भी कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को भी ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ है ये भी हमारे पास क्या है, ये ग्राफ भी 1 to 1 है। अब नेक्स्ट डोमेन है तो ग्राफिकली हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस वक्त इसकी डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। y इज इक्वल टू एक्स, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। यानी ये जो तीन फंक्शन ग्राफिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों की डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और तीनों की रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही है। तो इसका मतलब डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हम राइट कर सकते हैं -∞ to +∞ इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल। अब हम डिस्कस करते हैं रेंज।
रेंज ऑफ फंक्शन, तो डेफिनेटली साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के अभी हमने डिस्कस किया है कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी। अब हमें ये देखना होगा नेचर ऑफ फंक्शन कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी नेचर क्या है। नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन से मुराद कि आया कि ये फंक्शन इवन है या ऑड, तो डेफिनेटली दो ही ऑप्शन है, या तो फंक्शन इवन है या ऑड है, या फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नीदर इवन नॉर ऑड। तो ये कंफर्म करने के लिए कि फंक्शन ये हमारे पास जो है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स ये ऑड फंक्शन है, हम क्या करते हैं इससे प्रूफ करते हैं कि ये ऑड फंक्शन कैसे है। हमारे पास इस वक्त फार्मूला क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूला है। डेफिनेटली अगर हमें ये कंफर्म करना हो फंक्शन इवन है या ऑड, तो हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स में। अगर वही फंक्शन आ जाए तो हमारा इवन फंक्शन होता है, और अगर नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें रिप्लेस किया x को माइनस एक्स में, साइन इनवर्स माइनस एक्स, डेफिनेटली राइट साइड पे भी नेगेटिव एक्स प्लस, यहाँ पर जब मैं नेगेटिव पुट करूँगा तो डेफिनेटली स्क्वायर उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। लेफ़्ट साइड सेम साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स माइनस एक्स, राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स मैंने बाद में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करता हूँ। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स, ये पहले से था, मैंने इसे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दी और इसी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप नोटिस करें न्यूमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस यानी एक्स स्क्वायर, और ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। अब इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट प्लस एक्स। अब हमें पता है कि लॉग में 2 वैल्यू डिवाइड हों तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, log 1 माइनस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। हमें ये कन्फर्म है log 1 क्या होगा, हमारे पास log 1 की वैल्यू होगी 0, तो ये बनेगा हमारे पास 0 माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। इसका मतलब है ये बना नेगेटिव, और ये अगेन किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के। इसका मतलब है हमारे पास ये इक्वल आ चुका है नेगेटिव ऑफ द साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। तो इसका मतलब अगर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कौन सा है, ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। अब हमें एक तो ये कन्फर्म हो गया कि ये ऑड फंक्शन है। अब अगर ये ऑड फंक्शन है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं सिमेट्री, यानी ऑड फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन देन सिमेट्री इज़ अबाउट द वाई एक्सिस, इस फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन देन सिमेट्री इज़ अबाउट दी ओरिजिन। इसका मतलब इसकी सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन है। ग्राफिकली भी हमें पता चल रहा है कि ये ब्रांच जो है, जो इसमें डाउनवर्ड शेप में है, यहाँ पे यही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन होती है। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ, कि हमारे पास ग्राफ की नेचर क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ। जी, ग्राफ की नेचर क्या है, अगर हम ग्राफ को व्यू करें तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ एक स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी भी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम इसको मेंशन करेंगे स्मूथ कर्व, ग्राफ इज स्मूथ कर्व। अब हम इसकी पीरियोडिसिटी दे सकते हैं, ऑल हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक। ये हमारे पास पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि
मोस्टली हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन, जब हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा तो हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रिंसिपल डोमेन बनाएंगे। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी में नॉन पीरियोडिक, सिटी यानी ये पीरियोडिक है या नहीं। तो हम इसे राइट करेंगे कि ये हमारे पास है नॉन पीरियोडिक। और नॉन पीरियोडिक के लिए जो सेकंड वर्ड यूज़ होता है वो हमारे पास, हम इसको अपीरियोडिक भी बोल सकते हैं। अपीरियोडिक यानी पीरियोडिक से पहले क्या आएगा, ए आएगा। अब इसके साथ फर्दर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग क्या कर रहा है, ये किसके गिर्द रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है। ये फंक्शन हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इसके गिर्द ये हमारे पास जो फंक्शन है रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव इसका जब हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। वेरी सिंपल है, हम इसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं तो हम फंक्शन को क्या लेट कर लेंगे, इसे लेट करेंगे y के इक्वल, y हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, साइन हाइपरबोलिक y, यहाँ पर डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज हाइपरबोलिक y dy/dx, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। मल्टीप्लाई है इस साइड पे डिवाइड, dy/dx इक्वल बनेगा 1/cos हाइपरबोलिक y। अब हमें पता होना चाहिए cos हाइपरबोलिक y किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/√ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस 1। और हमें ये भी पता है कि साइन हाइपरबोलिक y किसके इक्वल है, फ्रॉम 1, साइन हाइपरबोलिक y इक्वल है x के। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ यहाँ, तो y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। तो डियर ऑल, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको इस ग्राफ से रिलेटेड कोई सजेशन हो या आपको कहीं इसमें एरर मिले तो आप आइडेंटिफाई ज़रूर करवाइएगा इनबॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच।